प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सामर्थ्य वचन में। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आशा करती हूँ आप सब यीशु मसीह के नाम से सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है प्रार्थना के विभिन्न रूप। आज के वीडियो में हम प्रार्थना के विषय में कुछ जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके द्वारा हम प्रार्थना में प्रभु के पास पहुंच सकते हैं। परमेश्वर सब प्रकार की प्रार्थनाओं को आदर देता है यदि हम निष्कपट होकर प्रार्थना में मांगते हैं तब। एक अलग ही प्रकार की प्रार्थना है जिनको हम में से बहुत से लोग करते हैं। हम में से बहुत से लोगों के पास एक सूची होती है, एक लिस्ट होता है जिसे हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास लाते हैं। हम उनको लिख लेते हैं जिससे हम उनके विषय में प्रार्थना करना तब तक नहीं छोड़ते जब तक हम परमेश्वर का उत्तर प्राप्त नहीं कर लेते। और यकीन मानिए, अगर हम ऐसी सूची बनाकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के सामने उन प्रार्थनाओं को रखते हैं तो निश्चय प्रभु उन प्रार्थनाओं को पूरा होने के लिए देते हैं। हो सकता है इस सूची में हमारे परिवारों, मित्रों, कलीसिया व पासवान को शामिल किया गया हो। जब हमारी मनशाएं ठीक होती है, ये भी प्रार्थना का वो रूप है जिसके परिणाम स्वरूप आशीषें मिलती हैं। याकूब 4:2 में लिखा है कि कभी कभी तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। इसका एक उदाहरण उड़ाऊ पुत्र की कहानी में है। ये वचन हमें लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 में मिल जाएगा। छोटे भाई ने अपना उत्तराधिकार, परिवार की संपत्ति से अपना हिस्सा मांगा और उसको मिला। विद्रोह करते हुए वो अपने पिता और अपने बड़े भाई को छोड़कर पापमय जीवन जीने लगा और कहीं दूर चला गया। कई महीनों बाद उसने पश्चाताप किया और वापस अपने घर आया। उसका उत्तराधिकार समाप्त हो गया था। वो बेघर और निर्धन था। उसके पिता ने आनंद से भरकर घर में उसका स्वागत किया, उसको क्षमा किया और उड़ाऊ पुत्र की वापसी पर आनंद मनाने के लिए एक भोज का आयोजन किया। बड़े भाई ने अपने पिता से शिकायत की, तूने कभी भोज के द्वारा मुझे आशीषित नहीं किया। पिता ने उसे उत्तर दिया, मेरे पुत्र, तू सदा मेरे साथ रहता है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। वो अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी भोज कर सकता था। बड़े भाई ने कभी मांगा ही नहीं, इसलिए उसको मिला भी नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने विशेषाधिकार से बहुत नीचे का जीवन व्यतीत कर रहा था। यदि वह और अधिक चाहता तो उसे मात्र इतना करना था कि मांगना था। पहलोटे पुत्र के रूप में ये उसका अधिकार था। दोस्तों, बाइबल हमें साफ साफ कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती अध्याय 6 के 7 और 8 वचन में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। दोस्तों, इस वचन के अनुसार हमारा पिता जानता है कि हमारी क्या क्या जरूरतें हैं, लेकिन मत्ती 7 अध्याय के 7 वचन के अनुसार बस हमें मांगना है, ज्यादा बकबक नहीं करना है, प्रार्थना ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। मेरे प्रियो, जैसा मैंने पहले कहा, हमारी प्रार्थना निष्कपट होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कपट नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर लालसा जन्म ले लेती है। लालसा का अर्थ होता है किसी चीज को बुरे मन से मांगना। ये लोभ या स्वार्थी इच्छा से संबंधित है और लालच का अर्थ है वो चाहना जो किसी और के पास है। ज्यादातर हम दूसरों को देखकर उनकी अच्छी स्थिति, शक्ति, धन और उनके व्यवहार, उनके आचरण, उन सब को देखकर हमारे अंदर भी ये लालसा उत्पन्न होने लगती है कि हमें भी उनकी तरह बनना है, हमें भी उनकी तरह होना है। और इन्हीं सभी चीज़ों को हम मन में रखते हुए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम अपनी प्रार्थना को
अपनी लालसा पूरी करने के लिए प्रयोग करते हैं तो हम अपने आप को आत्मिक खतरे में डालते हैं। हम परमेश्वर के साथ वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे अभिप्राय गलत हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं गलत हैं। असल में हम लोभ और लालसा की आत्मा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोगों को सिखाया गया है कि प्रार्थना वह पाने का साधन है जो हम परमेश्वर से चाहते हैं। यदि तुमको इस प्रकार सिखाया गया है तो शायद तुम ये स्पष्ट अनुभव ना करो कि तुम गलत ढंग से प्रार्थना कर रहे हो। प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि उन सब वस्तुओं को पाना जिनके विषय में हम सोच सकते हैं। हमारी प्रार्थनाएं ज्यादातर ये जानने के लिए होनी चाहिए कि परमेश्वर क्या चाहता है। हमारी शक्तियां और प्रार्थनाएं पहले इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। तब यीशु ने प्रतिज्ञा कि ये सब वस्तुएं भी जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है हमको दे दी जाएंगी। ये वचन मत्ती अध्याय 6 के 33 में लिखा है। परमेश्वर जानता है कि हमको किन वस्तुओं की आवश्यकता है और वो हमें वे सब देने की प्रतिज्ञा करता है यदि हम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे। तो यदि हम परमेश्वर के राज्य को खोजने की बजाय भौतिक वस्तुओं को खोजें तो हम ऐसी दिशा की ओर जा सकते हैं जिससे परमेश्वर अप्रसन्न होता है, नाखुश होता है और आत्मिक रूप से हमारे लिए हानिकारक है। सबसे बड़ा दंड जो परमेश्वर हम पर भेज सकता है कि जब हम गलत ढंग से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उसे पूरा कर देता है। यदि हमारी प्रार्थनाएं गलत प्रेरणाओं से उत्पन्न होती है तो कुछ समय के लिए वह उत्तर को रोक लेता है। यदि हम फिर भी उससे मांगते रहे तो हो सकता है वो हमको वो सब देगा जो हम मांग रहे हैं, परंतु उत्तर के साथ दंड भी आता है। भजन संहिता 106 के 15 में इस्राएल की संतान के बारे में लिखा है, इसलिए उसने उनकी मांग को पूरा किया परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। इस्राएल की संतान प्रतिदिन भोजन में मन्ना स्वर्ग से रोटी खाने से थक गई, अतः उन्होंने परमेश्वर से खाने को मांस मांगा। जंगल में अति लालसा की और मरुस्थल में परमेश्वर को परखा। परमेश्वर ने अंत में उनको वो दिया जो उन्होंने मांगा, परंतु उनके शरीर में बीमारी और मृत्यु भेजी। मेरे प्रियो, गलत तरीके से प्रार्थना करना सचमुच हमारे जीवन में दुखद परिणाम ला सकता है। इसलिए वीडियो के आखिर में कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार ना मांगकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। और अगर हम बेमतलब के बेकार की चीज़ों को अगर हम परमेश्वर से मांगते रहें तो परमेश्वर वो हमें नहीं देगा। और अगर हम उन्हीं चीज़ों को जिसमें परमेश्वर की मर्जी नहीं है लगातार मांगते रहेंगे तो परमेश्वर वो जो हम मांग रहे हैं वो चीज़ें भी हमें दे देंगे, लेकिन उसके साथ मेरे प्रियो दंड साथ में आएगा, उसके साथ दुख और पीड़ाएं भी साथ में आएंगी। इसलिए अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तो आपको ये समझना चाहिए कि इसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है और उन चीज़ों को मांगने की कोशिश ना करें। लेकिन हमारा मन, अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के ज़रिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें ज़रूर बताएगा, पवित्र आत्मा हमें ज़रूर राह दिखाएगा कि जो हम मांग रहे हैं वो सही है। और हम परमेश्वर से वही मांगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है और जिनकी हमें ज़रूरत है। प्रभु इन वीडियो द्वारा हम सबको आशीष दे।